हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सर्कल वृत्त पढ़ रहे थे और सर्कल वृत्त में हमने कल प्रश्न नंबर 2 तक के सवालों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का आकृति बना रखा है और ये बहुविकल्पी प्रश्न में इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन हमने बना रखे हैं, ठीक है। चलो सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद इसको हम हल करेंगे। सवाल हमसे क्या कह रहा है? यदि एक बिंदु P से, ध्यान से पढ़ना, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ध्यान है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। हाँ, वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी। ये जो इनका झुकाव है ना, 80 डिग्री का, परस्पर 80 डिग्री, एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो हमसे कह रहा है तब कोण POA का मान बताओ। POA का मान, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? कोण POA हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि भैया P O और A का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो, हमने क्या बोला, अगर ये प्रश्न आपको बहुविकल्प में आएगा तब तो आप डायरेक्ट इसको कर दोगे। अगर ये बहुविकल्प में नहीं आया तब आपको इसको 2 से 3 नंबर में अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आपको लिख के पूरा डिटेल में इसको लिख कर एग्जामिनर को दिखाना या बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसको करने के, देखो डायरेक्ट तो आपको बता रहे हैं, अगर ये बहुविकल्पी में आ गया तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ध्यान देना। हम 2 चीज बताएंगे, आप उसको ध्यान रखना, गौर करना। हमने क्या बोला कि स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, ध्यान से सुनना, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और केंद्र पर बना कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो अगर ये 80 है तो पूरा कितना हो जाएगा, आप ही बताओ। अगर ये 80 है तो पूरा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अब पूरा 100 डिग्री हो जाएगा तो आधा कितना होगा? 50 डिग्री। कैसे? किसी बाहरी बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा, किसी बाहरी बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा केंद्र के कोण को आधा करती है, केंद्र के कोण को 2 बराबर आधे भागों में बांटती है, ठीक है ना। केंद्र के कोण को आधा करती है, तो अगर पूरा कोण आपका 100 है तो भाई इतना कितना निकल के आ जाएगा? 50 डिग्री। कितना निकल आएगा? 50। यही हमसे पूछा है तो ए इसका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ये तो हो गया जब आपको बहुविकल्प में दे रखा है तब, ठीक है। दूसरा केस क्या है? ये एक चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 2 में भी हमने यही तरीका बताया था। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है ना। आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सॉरी, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर जी ये कहाँ दिया है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, हमारा प्रमेय नंबर 10.1, ठीक है ना। उस कारण से ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, ये 90 हो जाएगी। ये त्रिज्या है, ये सॉरी, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, ये 90। अब ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछोगे बराबर चारों कोण को जोड़ के 360 के बराबर दिखाओगे। भैया 90 90 180, 180 80 260, टोटल कितना है? 360। 360 में 260 माइनस करोगे तो 100 बचेगा। भैया पूरा कोण आपको 100 मिल गया, 22, आधा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया जब आप बहुविकल्पी में है, आपको एक लाइन पे करना है तो डायरेक्ट आप टिक करके आ जाओ। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर आपको बहुविकल्पी में नहीं दिया है, 2 से 3 नंबर पे दिया है, तब आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। चलो चलो अब इसको हल करते हैं। या पहले जो दिया है लिख लो, क्या दिया है आप ही बताओ। दिया है एक वृत्त है, एक सर्किल है। क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त है जिसका केंद्र, जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है। क्या है? O है, ठीक है। तथा और क्या दिया है? पी ए, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श
रेखा है, ठीक है। तथा, और क्या लिख दो भाई, और लिख दो, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण का झुकाव क्या दे रखा है, और दे रखा है कोण ए पी बी कितना दे रखा है, 80 डिग्री, ठीक है ना। ए पी बी स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव दे रखा है। इस दोनों स्पर्श आप ऐसे और ए पी बी बराबर 80, अर्थात स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको प्रूव करो, कैसे प्रूव करोगे, देखो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि भैया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि भैया ओ ए स्पर्श सॉरी ओ ए त्रिज्या है और पी ए क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आप क्या कह सकते हो, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब है, ठीक है ना। ओ ए त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है तथा पी ए स्पर्श रेखा है, पी ए स्पर्श रेखा है, क्या है, पी ए स्पर्श रेखा है। इसलिए, इसलिए आप क्या लिखोगे, ओ ए लंब पी ए, क्या लिखोगे, ओ ए लंब इस पी ए, क्लियर है, ओ ए लंब पी ए, क्लियर है। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, ओ ए त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है तथा पी ए स्पर्श रेखा है, पी ए स्पर्श रेखा है, इसलिए ओ ए लंब पी ए, ओ ए लंब इस पी ए, क्लियर है। चलो ये लिख लो, ये आप लिख लो, आगे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, इसे आप लिख लो फिर आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, मिटा दें, चलो मिटा दें। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे साथ अगर आप लिखते चलोगे तो अगर हम मिटा भी देंगे तो आपकी कॉपी में लिखा होगा, तो आप अगला स्टेप में क्या लिख रहा हूँ आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। चलो मिटा दें, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब इसके आगे की कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं भाई, जो चीज हमने डायरेक्ट किया है उसको यहाँ लिख के दिखाना भी तो पड़ेगा। ये जब 2 से 3 नंबर में प्रश्न आपसे पूछेगा तब का केस है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कोण, हम क्या लिख देंगे, ध्यान देना, हम लिखेंगे आपका पी, या फिर ऐसे लिख लो ए ओ ए पी, ठीक है ना। दोनों ही केस चाहिए, तुम क्या लिखोगे, पी ओ ए कितना है, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री। भाई पी ओ ए कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। भाई ये लिखो, इसका मतलब कि पी ओ ए कितना, इसका मतलब क्या है, पी ओ ए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, पी ओ ए नहीं होगा, पी ओ नहीं होगा, देखो गलत लिख दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ए ओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। कैसे, ध्यान दो, जो कोण की हम बात करते हैं उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। हम बात कर रहे हैं ए वाले कोण की, क्योंकि स्पर्श रेखा ये हो गई, त्रिज्या ये हो गई, तो भैया ये कोण 90 डिग्री हमको दिखाना है। अच्छा ये प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई एग्जामिनर को आप पूरा समझाओगे ना, आपने सवालों में किया क्या है, तभी तो आपको नंबर देगा। पी ए ओ कितना है, 90 डिग्री, देखो पी ए ओ कितना है, 90 डिग्री, क्लियर है, क्लियर। इसी प्रकार, इस प्रकार, अब भैया ये इस वाले में भी करो ना, इस वाले में भी इस प्रकार, ओ भी त्रिज्या है, ओ भी क्या है, त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है, और क्या लिखोगे, और पी भी स्पर्श रेखा है, पी भी क्या है, पी भी स्पर्श रेखा है, क्या है, पी भी स्पर्श रेखा है ना। इसलिए, इसलिए, इसलिए आप क्या लिखोगे भैया, ओ भी लंब किस पे होगा, पीबी पर,
ओ भी लंब में ये भी होगा। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या होगा भैया? इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा कि भैया पीबीओ, कोण पीबीओ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? पीबीओ कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। क्लियर है ना? अब चतुर्भुज के नियम से आप देखना, ये चतुर्भुज है ओ ए पी बी, ठीक है ना? एक देखो ये कौन सी आकृति बनी है? हमें ज्ञात है, देखो ओ ए पी बी, एक चतुर्भुज बन रहा है ना, एक चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान देना। जैसे पिछले वाले सवाल हम किए थे। अच्छा, ये निकालने का मतलब क्या है भाई? हमको ये कोण पता नहीं है, ये हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। वो तो हमने डायरेक्ट किया था, तब आपको बता दिया भाई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने 90 डिग्री कोण होते हैं, तो बहुत विकल्पी के लिए होगा ना। लेकिन अब आपको स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये लिख के तो आप दिखाओगे ना। जब आप लिख के दिखाओगे तभी तो एग्जामिनर सेटिस्फाइड होगा कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हो सवाल में। इसीलिए हमें ये लिख के दिखाना पड़ेगा, अगर आपका सवाल 2 से 3 नंबर पे आ रहा है तब। अब ध्यान देना भाई, हमको ये 90 मिल गया, ये 90 मिल गया, क्लियर है? और ये हमें 80 मिल गया। अब ओ ए पी बी एक चतुर्भुज बन रहा है ना, चतुर्भुज बन रहा है। अब ध्यान देना, देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है। ओ ए पी भी एक चतुर्भुज की आकृति है, एक चतुर्भुज की आकृति है। क्या है? एक चतुर्भुज की आकृति है, ठीक ना? ये तो पता नहीं भैया, ओ ए पी भी एक चतुर्भुज की आकृति है। क्लियर है? चलो इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ध्यान देना, चलो इसे मिटा देना। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, कब ओ ए पी बी चतुर्भुज में, चतुर्भुज में चतुर्भुज के नियम से, ठीक है ना? ओ ए पी बी में चतुर्भुज के नियम से, ठीक है ना? ये लिख दो, चतुर्भुज के नियम से, ये चतुर्भुज के नियम से, ठीक ना? क्या होता है चतुर्भुज का नियम? चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 360 अंश होता है। नियम से आप क्या लगाओगे? क्या नियम होता है आप लिख दो, चतुर्भुज के होते मतलब ओ ए पी बी चतुर्भुज के, हाँ ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में आप ऐसे लिखो, चतुर्भुज के नियम से, ठीक है ना? ओ ए पी बी में चतुर्भुज के नियम से, क्योंकि ओ पी बी एक चतुर्भुज है, तब ओ ए पी बी में चतुर्भुज के नियम से चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग या आंतरिक कोणों का योग फल लिख दो। जो योग फल आता है, योग फल कितना होता है? योग फल कितना आएगा? 360। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना? अब आप हमको ये बताओ भैया, 360 होता है तो ये 4 भुजा से हमारा चतुर्भुज है। अब चारों कोण को जोड़ दो भैया। कोण ए कितना है? कोण ए प्लस का कोण ए, सॉरी कोण ओ, कोण ए प्लस का कोण पी प्लस का कोण बी, ठीक है? कोण ओ कितना है? पता ही नहीं, यही तो निकालना है। ये कितना है? 90। पी कितना है? 80। बी कितना है? 90। ये बराबर का कितना हो जाएगा? 360। ये भी कितना हो जाएगा? 360, ठीक है ना? अब जोड़ दो भैया, कोण ओ और 90 90 180 180 भैया 260, भाई कितना हो जाएगा? 360, ठीक है ना? अब कोण ओ कितना हो जाएगा भैया? 360, अब माइनस का 260 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है ना? तो भैया पूरा कोण कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। क्लियर है? पूरा कोण 100 डिग्री आ गया, ठीक है? जो चीज हमने एक लाइन पे की थी वो हमें ऐसे लिख के निकालना पड़ेगा। पूरा कोण कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं, इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं। इसे लिख लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ये लिख लो, मिटा दें, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना? आगे का क्या सवाल है, ध्यान देना। यहां तक हो गया। अब आप एक चीज ध्यान दो, हमने जब आपको प्रमेय 10.2 बताया था, हमने क्या बताया था? उस पर हमने क्या लगाया था? आरएचएस सर्वागसम का नियम लगाया था, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। उसमें क्या होता है? ये विशेष तौर पर समकोण त्रिभुज पे लगता है। कैसे? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्या होती है कि आपको समकोण लेना है, राइट एंगल लेना है।
राइट एंगल मतलब समकोण लेना है, दोनों को बराबर दिखाने के लिए, त्रिभुज को सर्वाक्षम दिखाने के लिए आपको समकोण लेना है, और हाइपोटेनस और कर्ण वाली भुजा लेना है, ठीक है, और कोई एक साइड लेना है, तब जाके अगर ये बराबर हो रही है तभी ये सर्वाक्षम कहलाएगा, ठीक है। ये हमने 10.2 प्रमेय में इन्हीं के माध्यम से हमने उसको प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। अब आप इस पे वही लगाएंगे, अगर आप देखो तो ये पहले से सर्वाक्षम त्रिभुज है, क्लियर है कि नहीं। अगर ये जो बाहरी बिंदु से ये एक रेखा खींची गई है, ये दो हिस्सों में बटा, गौर करो, ये दो त्रिभुज बढ़ गया, दो त्रिभुज में बढ़ रहा है कि नहीं भैया। अगर आप ध्यान दो क्या होगा, ओ ए बी, क्लियर है, ओ ए बी, एक त्रिभुज ये बन गया, एक क्या हो गया, बन गया ओ बी पी, ओ बी पी, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, दो त्रिभुज बना। और हमने जब 10.2 प्रमेय हल किया था या उसको प्रूफ किया था, तो सेम ऐसा ही फिगर था, हमने कुछ ऐसा ही सिद्ध किया था। हमने क्या सिद्ध किया था, उसमें आरएचएस से हमने त्रिभुज को सर्वाक्षम दिखाया था, तो ये पहले से ऑलरेडी सर्वाक्षम है, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसलिए इतना विस्तार लिख के नहीं दिखाना है, क्यों, समझ जाओ भैया। अगर ये तो त्रिभुज लोगे तो राइट एंगल, ध्यान देना, आरएचएस सर्वाक्षम का नियम क्या होता है, समकोण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। अब देखो भैया समकोण समकोण मिल गया एक कोण, अब हाइपोटेनस, इसके लिए भी हाइपोटेनस कर्ण यही होगा, इसके लिए भी हाइपोटेनस ही कर्ण होगा, दोनों कॉमन भुजा बन रही है, इसके लिए कॉमन भी उभयनिष्ठ भी है, और जो इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा हो, इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है कैसा है, हाइपोटेनस कर्ण है और कॉमन साइड से कोई एक भुजा और लेनी, ठीक है। तो कोई एक और भुजा कौन सी लेंगे जिसको बराबर कर दे भैया, रेडियस लेंगे, ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, यही होता है भैया, ओ ए भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, तो भाई भुजा भी बराबर हो गई, कर्ण भी बराबर होगा, क्यों, कॉमन भुजा है भाई, ये कॉमन भुजा इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, और राइट एंगल ए भी बराबर हो गया, देखो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, कॉमन भुजा, ये इसके लिए भी कर्ण है, ये इसके लिए भी कर्ण है, ठीक है ना। और एक भुजा और भैया, ओ ए त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है, क्लियर है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान देना, क्या लिखोगे, त्रिभुज, समझ में आया ना, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी क्या है, सर्वाक्षम है, क्या है, सर्वाक्षम, ठीक है ना, क्या है, सर्वाक्षम। आपको समझ में आ गया होगा कैसे सर्वाक्षम है। ये त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज भैया सर्वाक्षम है, सर्वाक्षम का मतलब क्या होता है, सर्वाक्षम का क्या मतलब होता है बताओ, सर्वाक्षम का मतलब होता है कि हूबहू फोटोकॉपी, अगर एक आकृति में दूसरी आकृति फिट करेंगे ना तो उसमें समा जाएगी, कहीं से पता ही नहीं लगेगा कि एक है कि दो है, वो एक ही लगेगा, ठीक है ना। तो सर्वाक्षम का मतलब कि चारों दिशाओं से सर्वगुण संपन्न, 100% पूरा मैचिंग टू मैचिंग, जीरोक्स बोल दो, फोटो कॉपी बोल दो, तभी तो मैच मैच करेगा वो। तो कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है, उनके सभी भुजाएं बराबर होंगी, उनके सभी कोण बराबर होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, कोणों को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो कहने का मतलब क्या है भाई, अगर ओ ए पी तथा ओ बी पी सर्वाक्षम है, ओ ए पी ओ बी पी सर्वाक्षम है, तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर, तो कहने का मतलब जो कोण इसका ये होगा वही कोण इसका ये भी होगा, यही तो होगा कि जब भाई दोनों त्रिभुज पूरी तरह से बराबर हो गए तो हर गुण इनका मैच कर रहा है, ठीक है। अगर पूरा कोण 100 अंश है तो भाई आधा कितना होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, क्यों, ये भी बराबर, ये भी बराबर, भाई सर्वाक्षम का मतलब कि हर चीज बराबर है, तो भाई अगर ये बराबर ये बराबर तो ये बराबर तो ये भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या करिए, सर्वाक्षम है तब तब क्या करेगा, देखो तब क्या लिखोगे कि जो पी ओ ए लिख दो या फिर लिख दो ए ओ पी लिख दो, ठीक है ना, ओ ए पी लिख दो। हाँ, अगर त्रिभुज ये सर्वाक्षम है तब क्या लिखोगे, ध्यान देना, अगर त्रिभुज ओ ए पी ओ बी पी क्या है, सर्वाक्षम है, पूरी तरह से मिल रहे हैं, तो ये कोण क्या होगा, ये कोण भी बराबर होंगे, अगर 100 है तो 50 से 50, क्योंकि अगर ये त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो कोण को क्या करते हैं, त्रिभुज अगर सर्वाक्षम होते हैं तो दो कोणों को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समेत भाजित करते हैं, जो समान बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो भैया उभयनिष्ठ साइड है, ये उभयनिष्ठ साइड है, तो इसको क्या करेगी भैया, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। सर्वाक्षम अगर त्रिभुज हो जाते हैं तो त्रिभुज के सर्वाक्षम होने की स्थिति में अगर ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये कोण बन रहा है, इस दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर आपसे हम पूछेंगे भैया, हाँ हमें क्या पूछना था, पी ओ ए ना, तो पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, पी हाँ पी ओ ए हमसे पूछा है, यही पूछा है,
देख लेते हैं। हाँ, पीओए हमसे पूछा, पीओए तो पीओए कितना हो जाएगा, 1/2 कोण एओबी। क्यों? अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो भैया कोण को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, समद्विभाजित मतलब समान बराबर भागों में बांट देगा। सर्वांगसम का मतलब पूरी स्थिति क्या हो जाएगी, फोटोकॉपी का फोटोकॉपी, पूरा मैच टू मैच हो जाएगा। ठीक है, तो पीओए, पीओए कितना हो जाएगा, 1/2 एओबी। ठीक है ना, तो भैया कोण पीओए 1/2 एओबी कितना है बताओ, ये है 100 डिग्री। कितना है, 100 डिग्री। तो पीओए कितना हो जाएगा बता दो, 2 से काट दो, 50 डिग्री। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है ना, यही आपका आंसर। क्लियर है। देखो, बस कथन को समझना है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है ना तो हर तरफ से मैच करेगा। भैया भुजा कोण सब मैच करेगा। नॉर्मल आप ऐसा सोचो, पूरा कोण अगर 100 है तो अगर हम इसकी बात करेंगे, त्रिभुज में पहले कंडीशन दे रखी सर्वांगसम है, तो भैया ये भी 50 ये भी 50, तभी तो बराबर दिखेगा। क्योंकि सर्वांगसम हमने पहले बोल दिया, तो 50-50 दोनों बराबर दिखेगा। ठीक है ना, और सर्वांगसम होता है तो हर हिस्से बराबर होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो भाई ये क्या करें, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो क्या करेंगे, कोणों को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, भुजाएं बराबर होती हैं, कोण बराबर होते हैं, हर एक स्थिति लगती है। तो भैया हमारे अगर पी ओ ए पूछोगे तो ये ए ओ बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कहने बोले 1/2 ए ओ बी आधा होगा। नॉर्मल से दिमाग लगाओ भैया, पूरा 100 कोण है तो भैया सर्वांगसम सिस्टम क्या हो जाएगा, आधा 50 हो जाएगा। तब 50 होगा तभी दोनों बराबर होंगे। बराबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है। क्लियर है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, पीओ ए हमारे कितना आ गया, 50 कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, क्या करेगा ए ओ बी, ए ओ बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। चलो आप इसे लिख लो, फिर चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये आप लिख लो, लिख लिए। चलो मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर देखो, घूम घुमा के इन्होंने किया क्या है ना, इनके पास कोई बचा बचा तो है नहीं। 10.1 10.2 थ्योरम, उसी को घुमा फिरा के उल्टा सीधा जितनी भी कंडीशन सर्कल के अंदर और वृत्त का और स्पर्श रेखा का आपस में बनती है, सब लगा दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपने प्रूफ कर रखा है। सवालों को लगाते लगाते बीच में ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, उन्हीं को बोल रहे कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ। बेवकूफ बनाने का तरीका है। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। चलो प्रश्न नंबर 4 एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपका एक प्रकार का थ्योरम भी है, वो आपको आगे सवाल में काम भी आएगा। हमसे क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए, ध्यान से देखना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास कितने होंगे सर्किल के, तुम भी बताओ। तो व्यास दो ही होंगे, कैसे हो गए, कैसे होगा। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है तो सब जीवा ही, लेकिन उसको व्यास क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पर कुछ एक अलग से स्पेशलिटी होती है जो सभी जीवा से उसको अलग करती है। ठीक है, क्या अलग से स्पेशलिटी होती है, वो केंद्र से होके निकलती है, बाकी जीवा केंद्र से होके नहीं निकलती है। इसीलिए हम उसको जीवा को सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, और सबसे बड़ी जीवा भी होती है। क्लियर है। चलो सिद्ध कीजिए कि कितनी संभवतः स्थिति होंगे, दो ही तो व्यास बनेंगे एक सर्कल में। अभी देखो कैसे बताएंगे, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमसे कह रहा है, देखो ध्यान देना, ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। हमसे कह रहा है किसी वृत्त के, सिद्ध करो किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर। भैया व्यास केंद्र से होके जाता है, ठीक है ना, और एक या तो ऐसे व्यास खींच लो या तो ऐसा। स्थितियां सिर्फ दो ही बनेंगी व्यास की, ठीक है ना। और व्यास कुछ नहीं होता, वो जीवा ही है। जैसे छोटी छोटी जीवा होती है ना भैया, ऐसे खींच दो, ये भी जीवा है। ये व्यास क्यों बोला जाता है, हमने बताया, ये सभी जीवा को, सब जीवा से अलग गुणधर्म रखती है। इसके स्पेशलिटी होती है, इस सब से अलग क्वालिटी रखती है, इसलिए इसको एक अलग से नाम दिया जाता है व्यास। क्लियर है। अब व्यास क्या है, सबसे अलग क्वालिटी, ये केंद्र से होके निकलती, केंद्र को आर पार करके निकलती, गुजरती। ठीक है ना, बाकी और जीवा तुम निकाल दो केंद्र से, नहीं निकल सकती, और सबसे लंबी जीवा ही होती। चलो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई। अब भैया व्यास का सिरा क्या है, एक ये हो गया, एक दो सिरा, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, ठीक है ना। इन दोनों सिराओं पर खींची गई, हाँ खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब एक स्पर्श रेखा आप यहाँ खींच दो ना, फिर ये खींच दिया, और एक स्पर्श रेखा हमने
बना नहीं, ढंग से बना लेना, ठीक है। ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी, ठीक है ना। इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम दे दिया हमने P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R, इसका नाम दे दिया S, ठीक है। और ये भैया केंद्र भी तो होगा, केंद्र भी तो O, ठीक है। केंद्र O हो गया। अब देखो हम कुछ चीजें पहले से बना दे रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री कोण। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां तक कोई समस्या नहीं, नहीं समझता ना। अब चलो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के, किसी वृत्त के किसी भी व्यास, दो ही तरह के व्यास हो सकते हैं, एक तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो। किसी वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पे, दो ही सिरे हो रहे हैं, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। अर्थात हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप सिद्ध करो कि भैया पी क्यू समांतर आर एस, या फिर आर एस समांतर पी क्यू दिखा दो, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख दो कि भैया आर एस समांतर पी क्यू, ठीक है। कहने का मतलब हमको दिखाना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है, क्या है, समांतर है। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या समझ में आया, बराबर आया। चलो अब सवाल को हल करेंगे, ठीक है। चलो मार्कर ले लेते हैं, चलो यहाँ प्रश्न नंबर 4 डाल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न नंबर 4 है, हल करें। चलो अब इसको हल करते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान देना कैसे हल करेंगे, ध्यान दो। हमें पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। पहले दिया वो लिख लो, क्या दिया है लिख लो। दिया है, दिया है हाँ, एक वृत्त, एक वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, ठीक ना। ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है तथा ए व बी व्यास के दो सिरे, व्यास के दो सिरे क्या है, ए व बी व्यास के दो सिरे, ठीक है ना। ए व बी व्यास के दो सिरे हैं, ठीक है ना। और पी क्यू व आर एस दो स्पर्श रेखाएं, क्या है, स्पर्श रेखाएं लिख दो, या स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः, जो क्रमशः, अच्छा क्रमशः तो पहले बी आ जाएगा, पहले बी ठीक है ना। चलो पहले बी लिख दो, जो क्रमशः, पहले हमने पी क्यू लिखा है ना, तो भैया बी लिखे, जो क्रमशः बी व ए बिंदु पर आवृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इस स्पर्श कर रहे हैं, क्या लिखोगे, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है? कोई जरूरी नहीं, आपने अगर पी क्यू पहले दिखाया, यहाँ पर बी दे दिया, कोई आपने पहले पी क्यू आर एस हमने दिखाया, तो उसके हिसाब से क्रम से क्या पड़ेगा, बी ही पड़ेगा। अगर हमने आर एस दिखा दिया तो फिर ए पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो वृत्त को स्पर्श, ये एस है, इसको छोड़ देना, इसी एक साथ है। जो वृत्त को बिंदु, हाँ जो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, बी व ए बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, जहां जहां बी व ए व्यास के सिरे, क्या लिखोगे, जहां बी व ए व्यास के सिरे, ठीक है ना। यहां तक कोई समस्या। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए बी एक व्यास है तथा ए बी व्यास के दो सिरे हैं, और पी क्यू तथा आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः बी व ए बिंदु पर वृत्त को, क्रम से हमने क्रम लगा, ये जो हमने शब्द लगाया ना क्रमशः, इसलिए हमको बी लेना पड़ा भाई। पी क्यू के लिए क्या है, बी है, आर एस के लिए ए है, ठीक है ना। तो जो क्रमशः बी व ए बिंदु पर वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, जहां बी व ए क्या है, व्यास के सिरे हैं। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं, समझता क्लियर है। आप इसको लिख लो, यहां तो कोई समस्या नहीं, इसको लिख लो। अब चलते आगे, चलो
इसे मिटाते हैं, ठीक है ना। चलो लिख लिए, चलो अब इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। देखो आगे का सवाल हमारा क्या है, अब आगे सवाल को हल कर लेते हैं। अब क्या लगाओगे भैया, प्रमेय हमने एक ही तो सीखी दो है। प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या लिखोगे, प्रमेय 10.1 के अनुसार भाई हम जानते हैं, बार बार वही चीज लिखना ही पड़ेगा भैया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, एक दूसरे पर लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि भैया स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है। तब ध्यान देना, हम क्या बोलेंगे, हम देखो तब एक चीज का आप ध्यान देना, भाई स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, तब तुम क्या लिखोगे कि भैया, हाँ देखो, तब देखो ओ ए त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है, क्लियर है, और आर एस स्पर्श रेखा है, आर एस स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो एक दूसरे लोग, तब ओ ए त्रिज्या है और आर एस स्पर्श रेखा है, ठीक है ना भैया जाएगा। इसलिए ये ऐसे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब लंब होती है तो अर्थात ऐसे लिखो, ठीक है ना। और आर एस क्या है, स्पर्श रेखा है, भाई ओ ए त्रिज्या है, आर एस क्या है, स्पर्श रेखा है, तब इस अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात, ये भी तो लिख सकते हो कि भैया अर्थात, नहीं नहीं नहीं, ये लिखो भैया ओ ए त्रिज्या है और आर एस स्पर्श रेखा है, इसलिए तो क्या लिखोगे भैया, ओ ए लंब किस पे हो जाएगा, आर एस पर, क्लियर है। ओ ए लंब किस पे हो जाएगा, आर एस पे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा ओ ए आर कोण ओ ए आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समीकरण 1 मान लो भैया, ओ ए आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, हाँ भैया 10.1 प्रमेय लगाए कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या होगी, ओ ए त्रिज्या है, आर एस क्या है, स्पर्श रेखा, इसलिए ओ ए लंब आर एस, ओ ए लंब किस पे हो जाएगा, आर एस पे, इसका मतलब क्या, ओ ए आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्लियर है, समीकरण 1, ओ ए आर 90 डिग्री, समीकरण 1, ठीक है ना। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कोण ओ ए आर हमने क्या फाइंड आउट किया है, 90 डिग्री, समीकरण 1, क्लियर है, ओ ए आर 90 डिग्री हमने ज्ञात कर ली। अब इसको मिटा रहे, ठीक है ना। अब यही प्रमेय रहेगा, अब दूसरे वाले में भी यही लगाएंगे, क्लियर है, चलो मिटा दें, अब ध्यान देना, ठीक है ना, क्लियर है। अब इस वाले केस को भी ले ले रहे हैं, हमने ये केस, अच्छा आपको हम ये समझा देंगे कि हम यहाँ और यहाँ दो जगह ही क्यों लिए और इसका अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ कुछ बन रहा है, अभी बाद में आपको बताएंगे क्या बन रहा है। जब आप दिमाग में लगाओगे ना सवाल, जब करना उस चीज सोच के करोगे तो आपके दिमाग में खुद आइडिया आ जाए, अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो इस प्रकार ये लाइन लिखी रहने देना, उसी के नीचे का है, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये तो दोनों के लिए हमने लगाया ना, इस वाले के लिए भी लगाएंगे, इस वाले के लिए भी लगाएंगे। इस प्रकार ओ भी त्रिज्या है, क्या लिखोगे, ओ भी त्रिज्या है, ओ भी त्रिज्या है, तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है, क्या लिखोगे, पी क्यू स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। इसका मत, हाँ इसलिए आप क्या लिखोगे कि भाई ओ बी जो है तुम्हारा लंब है, परपेंडिकुलर किस पर जाएगा, पी क्यू पे, क्या हो जाएगा, पी क्यू पे। इसका मतलब भैया आप क्या निकालोगे, इसका मतलब क्या निकालोगे कि भैया ध्यान दे, ओ बी क्यू, कोण ओ बी क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्लियर है, समीकरण से मान लो तो। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी आपने अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया, अभी समझाएंगे। हमने किसकी कोण की बात की, हमने ये कोण की बात की,
ध्यान से देना, ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, ये हमने ये कोण की बात की, ठीक है ना, और ये कोण की बात की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आया? अब हमने ऐसा, हमें कुछ मिला यहाँ से, इसलिए हमने ये वाले कोण की बात की, जिसकी हमने बात की भैया, हमने ये कोण की बात की और ये कोण की बात की, ठीक है ना। कुछ आकृति कैसे बन रही है, ये कैसी आकृति बन रही है, हमने तीन तरह के आपको क्या बताए थे, एबीसीडी के अक्षर, जादुई अक्षर बताए थे। जेड, अगर जेड अक्षर आपको मिल जाए, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, बताए थे ना। एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होंगे, ये तभी संभव है जब आपकी रेखाएं समांतर होंगी, एक तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा का मतलब ये नहीं होता कि तिरछी ही रेखा हो, कंडीशन शुड भी अप्लाई होनी चाहिए। हमने क्या बोला, तिर्यक रेखा का मतलब नहीं, आप जेड की तरह आकृति बन रही ना, तो ये एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वी अक्षर हमने क्या बताया था, उभयनिष्ठ कोण। एक्स अक्षर हमने क्या बताया था, शीर्षाभिमुख कोण बताया था। चलो आगे हम इसको समझाएंगे। समीकरण 2 क्या मिल गया, ओ बी क्यू। अच्छा, आप समझ में आए कि हमने यही यही क्यों देखा भैया, 90 तो ए बी 90, या तो आप इसको दिखा दो या तो इसको दिखा दो, देखिए ना। लेकिन लेके आपको चलना क्या, तिर्यक लेके। क्यों? क्योंकि हमें एक स्थिति यहाँ लागू हो रही है, जेड बन रहा है और एकांतर अंतः कोण बन रहा है, इससे हम दर्शा देंगे एकांतर अंतः कोण अगर बराबर है, अगर ये कोण भैया बराबर एकांतर अंतः कोण, तो ये तभी संभव है जब रेखा आपकी समांतर है। क्लियर है ना? चलो अब क्या करोगे, अब ध्यान देना, ये लिख लिए, अब देखना, अब ध्यान देना, निष्कर्ष क्या निकला यहां से, क्या निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला है। अब ध्यान देना, क्या कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष क्या निकला, आप बताओ। कुछ आपने देखा, कुछ देखा, क्या निष्कर्ष निकला कि पी क्यू तथा आर एस दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाएं दिख रही कि नहीं दिख रही, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना। तथा तथा क्या दिखा, ए बी जो व्यास है, जो व्यास है, देखो पी क्यू तथा आर एस जो स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं की तरह दिख रही है। पी क्यू तथा आर एस दो स्पर्श रेखाएं हैं, जो ऐसे लिखो, जो जो स्पर्श जो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो एक मिनट, अभी इसको मत लिखो, थोड़ा और अच्छे से लिखो। पी क्यू तथा आर एस जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं की तरह है, समांतर रेखाएं की तरह प्रतीत हो रही, समांतर रेखाएं की तरह क्या हो रही, प्रतीत हो रही, समांतर रेखाएं की तरह प्रतीत हो रही, प्रतीत हो रही कि नहीं हो रही। तथा ए बी जो व्यास है, व्यास है तिर्यक रेखा की तरह, तिर्यक रेखा की तरह, तिर्यक रेखा की तरह प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। अब प्रतीत को हकीकत मत लो, प्रतीत को हकीकत मत लो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से ये मिटाएंगे, ध्यान देना। समीकरण 1 व 2 से अब आप क्या देखोगे, ये समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा, कोण ओ ए आर बराबर कोण ओ बी क्यू, ओ बी क्यू कितना है बराबर, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना भैया। कहने का मतलब ये कोण बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर है। तो भैया अगर ये दो कोण बराबर तभी संभव है जब रेखा समांतर होगी। क्लियर है? एकांतर, ये तो एकांतर अंतः कोण है ना, ये कब सब बनेगा। चलो इसका अब आगे का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो फाइनल आंसर होगा। देखो ओ ए आर, ओ ए आर, ओ बी क्यू, ओ बी क्यू, ये कोण बराबर है, देखो बराबर है, 90-90 दे रखा है, बराबर है ना। अब देखो आगे क्या लिखोगे, मिटा दें, देखो आगे देखना, हम क्या लिखने वाले, ध्यान देना, यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है ना। कैसे लिखोगे इसको, ध्यान देना, हमने क्या बोला भैया, ये दोनों बराबर है, भाई बराबर तभी समझ, देखो कोण ए, समीकरण 1 व 2 से भैया दोनों कोण क्या 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हाँ, कोण ओ ए आर तथा कोण ओ बी क्यू दोनों एकांतर अंतः कोण है, तो दोनों एकांतर अंतः कोण, दोनों एकांतर अंतः कोण बराबर है, अंतः कोण बराबर है, क्या है, बराबर है ना, देखो समान है, बराबर है। और ये तभी संभव है
ये तभी संभव है, क्या लिखोगे भैया, ये तभी संभव है जब रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं, ये तभी संभव है जब दो रेखाएं समांतर हो। जब दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा हो, एक तिर्यक रेखा हो, एक तिर्यक रेखा हो, ठीक है ना। अगर भैया दोनों कोण इससे यहाँ पर बराबर दिख रहा है तो तभी संभव है जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो, एक तिर्यक रेखा हो। तो जब तक रेखा समांतर नहीं होगी ये स्थिति नहीं बनेगी, ठीक है ना, समझ में आया। जब तक रेखा समांतर नहीं होगी तो ये स्थिति नहीं बनेगी। तो कहने वाला जब दो कोण एकांतर अंतःकोण बराबर है इसकी तभी संभव है जब दो रेखाएं समांतर होंगे और एक तिर्यक रेखा होगा। अर्थात आप क्या कहोगे भाई, एकांतर अंतःकोण तो आप क्या कह सकते हो कि भाई पी क्यू समांतर आर एस के, बोल सकते हो ना भाई। एकांतर अंतःकोण बराबर तभी होगा, एकांतर अंतःकोण की स्थिति क्या होती है, हमने क्या बताया, एकांतर अंतःकोण वही बनता है जब दो रेखाएं समांतर एक तिर्यक रेखा होती। अगर ये एकांतर अंतःकोण है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा नहीं है तो ये कोण मतलब ये कोण संभव नहीं हो सकता कि बराबर, ठीक है ना। अगर एकांतर अंतःकोण बराबर है इसका मतलब 100% ये क्या है, समांतर रेखा है। तो कि भैया पी क्यू समांतर आर एस, आप क्या लिख दोगे भैया, इति सिद्धम, क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, ये आपका प्रूफ होगा। क्लियर है, पी क्यू समांतर आर एस, और यही हमको सिद्ध करना था। ये तो आर एस समांतर पी क्यू, तो ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में सवाल आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। आपके प्रश्न नंबर 4 तक के सवाल हमने करा दिए। लेकिन होता क्या है, आपके सवाल में जो दे रखे ना 13 सवाल दे रखे, घूम घुमा कर आपको यही चीज दे रहे, क्योंकि इनके पास कुछ ज्यादा बचा नहीं। जितना आपको 10.1 10.2 आपको पढ़ाया गया उन्हीं से घुमा घुमा के उन्हीं से चीजें निकाल के दे रही कि भाई स्पर्श रेखा लंब होती है तो प्रमेय हमने सिद्धि कर दिया। बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा पे सर्कल पे खींची गई तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कुछ बच्चा ने भैया ये भी व्यास से ले लिया कि भैया व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा समांतर होती। कहने भैया जीवा के दोनों सिरों पर खींची गई, भैया एक जीवा खींच देंगे भैया यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दो, तो ये ऐसे सवाल देते रहते, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।